राहुल गांधी जी ने कहा, खड़गे जी ने कहा कि मेरे को कहा सचिन पायलट जी माफ करो, भूलो, आगे बढ़ो। जो बिखराव है और जो एक सत्ता में आने की जो वो ललायत है वो जनता देख रही है। तो मुझे लगता है कि अच्छे बहुमत के साथ सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी कराएगी। हमें तो पार्टी को जिताना है, सरकार बनानी है ताकि 2024 में इंडिया की सरकार बने, कांग्रेस की सरकार बने और बीजेपी को चुनाव हरा पाए। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए सचिन पायलट ने भी टोंक विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन से पहले सचिन पायलट ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। इसके साथ साथ सचिन पायलट ने साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री पद पर फैसला चुनाव के बाद ही होगा। इसके अलावा सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस को जीत मिली तो चुने हुए विधायक और हाईकमान मिलकर तय करेंगे कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। टोंक से बतौर कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर दूसरी बार चुनावी मैदान में उतरे सचिन पायलट ने कहा कि मुझे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने कहा है कि माफ करो, भूल जाओ और आगे बढ़ो। मैं उसी लाइन पर काम कर रहा हूँ। खड़गे जी ने कहा, राहुल गांधी जी ने कहा, खड़गे जी ने कहा कि मेरे को कहा सचिन पायलट जी माफ करो, भूलो, आगे बढ़ो। तो हम सब आगे बढ़ चुके हैं। आप अभी पीछे खड़े हो लग रहा है मेरे को। आप भी आगे की तरफ देखो, क्योंकि जो भी निर्णय लेना है वो सही समय पे पार्टी लेगी। पहले हम बहुमत लेकर आए, जीत जाएं, उसके बाद किसको क्या जिम्मेदारी देनी पार्टी का। तो वहीं सचिन पायलट ने सीएम अशोक गहलोत के साथ किसी भी तरह के मतभेद होने से इनकार कर दिया। सचिन पायलट ने कहा कि हमारा कोई ना तो मनभेद है और ना ही कोई मतभेद। आइए आपको सुनाते हैं सचिन पायलट ने अशोक गहलोत पर किए गए सवाल पर क्या कुछ कहा। ये पता नहीं आप कैसे कह सकते हो, आपने किसके मन में झांक के देख लिया। हम तो मिलकर काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हमारा सामूहिक ऑब्जेक्टिव यही है कि कैसे पार्टी को दोबारा बहुमत में लेकर आएं। जो हमारी पिछली बार हार हुई थी, जो हम 21 पे रह गए थे, कभी 50 पे रह जाते हैं, उस पर पार्टी को तोड़ने के लिए मिलकर हम लोग काम करेंगे तभी संभव होगा ना। और ये जो है भारतीय जनता पार्टी के साथी जो बोलते हैं, तो उनको तो ये बोलना चाहिए हमारा 5 साल के लिए राजस्थान के लिए ये विजन है। वो तो सिर्फ धार्मिक मुद्दे, जज्बाती मुद्दों को लेकर सामने आते हैं। परफॉर्मेंस और युवाओं के लिए, किसानों के लिए जो उन्होंने काम किया होता तो उसके आधार पर चुनाव लड़ते, तो मैं इस बात को मानता हूँ। वहीं सचिन पायलट ने आगे कहा कि बहुमत आने के बाद ही सभी विधायक बैठकर निर्णय करेंगे और कांग्रेस लीडरशिप तय करेगी कि कौन नेतृत्व करेगा। अभी हम सबका ध्यान और फोकस सिर्फ होना चाहिए चुनाव जीताने पर, क्योंकि विधानसभा चुनाव में टक्कर कांटे की है। बहुमत आने के बाद जो विधायक चाहेंगे, जिसको नेतृत्व जिम्मेदारी देगा, वो सरकार का नेतृत्व करेगा। अच्छा, लेकिन मैंने अभी लोगों से बात की, लोग कह रहे हैं कि हम सचिन पायलट को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। अब लोगों की भावना अलग हो सकती है, लेकिन प्रक्रिया पार्टी में ये है कि चुनाव जीतने के बाद बहुमत आता है और बहुमत के आधार पर नेतृत्व तय करता है कौन सरकार को लीड करेगा। आपको बता दें, कांग्रेस नेता ने नामांकन दाखिल करने से पहले भूतेश्वर महादेव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। नामांकन दाखिल करने के बाद पायलट ने कांग्रेस की जीत की उम्मीद जाहिर की। साथ ही उन्होंने कहा कि ये जनता का चुनाव है और माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। आपको बता दें, राजस्थान में सभी 200 विधानसभा सीटों पर 25 नवंबर को मतदान होना है और 3 दिसंबर को नतीजे घोषित होंगे। और इन्हीं विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी भी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही है ताकि विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की जा सके। लेकिन ये तो 3 दिसंबर के नतीजे ही बताएंगे कि जनता ने किसे समर्थन दिया और किसे नापसंद किया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।